नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ में हूं फारूक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शाहपुर पुलिस ने इंदौर इच्छापुर हाईवे मार्ग पर एक वाहन से 96 किलो गांजे की तस्करी करते 4 महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुरहानपुर की शाहपुर पुलिस ने इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर मुखबिर की सूचना पर एक वाहन से तस्करी करते हुए 96 किलो गांजा बरामद कर 4 महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। जानकारी के अनुसार आरोपी आंध्र प्रदेश से चलकर गांजे की खेप लेकर खंडवा जा रहे थे। शाहपुर पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके वाहन और आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कल रात्रि में एएसआई कुबेर सिंह जाटव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टाटा एस गाड़ी है जिसमें कुछ महिला पुरुष गांजा लेकर आने वाले हैं। इस सूचना पर इनके द्वारा अपनी टीम के साथ में रवाना होकर ग्राम इच्छापुर में माता मंदिर के पास में चेकिंग लगाई। चेकिंग के दौरान जो है जब ये गाड़ी आती हुई दिखाई दी तो उसको रोका गया और रोकने में से उसमें से 3 व्यक्ति जो है कूदकर फरार हो गए। बाकी शेष जो थे 6 आरोपी वो अरेस्ट हुए हैं और उनसे कुल 96 किलो गांजा जब्त किया गया। कितनी कीमत होगी सर इसकी? इसकी मार्केट में 4,80,000 कीमत है। इसमें जो है रामदास बेलदार है जो घाटाखेड़ी के रहने वाले हैं और शेख महबूब है जो मुक्ताई नगर के हैं। अंजनाबाई घाटाखेड़ी, दुर्गाबाई ये दीवाल, ममताबाई बेलदार ये दीवाल की रहने वाली है और लीलाबाई बेलदार ये घाटाखेड़ी की रहने वाली है। इसमें जो 3 आरोपी फरार हुए हैं, एक गणेश बेलदार, मनोहर बेलदार और एक विनोद बेलदार। विगत दिनों शहर के 3 गुटखा कारोबारियों पर जीएसटी विजिलेंस की सर्वे कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसमें 1 करोड़ 6 लाख रुपए की बिक्री बिना जीएसटी के पाई गई है। बुरहानपुर में 3 गुटखा कारोबारियों पर जीएसटी विजिलेंस की शनिवार से चली आ रही सर्वे कार्रवाई पूरी हुई। विभाग ने 3 कारोबारियों के कागजातों को खंगालने के बाद करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि की बिक्री बिना जीएसटी के पाई। इस काम में विभाग के करीब 16 अफसर कर्मियों की टीम जुटी हुई थी। स्थानीय अफसर कर्मियों को इस कार्रवाई से दूर रखा गया। जिन व्यवसायियों के यहां जीएसटी की चोरी पाई गई है उनमें नवीन ट्रेडर्स, साईनाथ एजेंसी, द्वारकादास एंड सन शामिल है। इसके बाद स्थानीय राज्य कर विभाग के अफसर कर्मियों ने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर मालवाहक वाहनों के कागजातों की सघन चेकिंग शुरू की। अफसरों के अनुसार कागजातों में जीएसटी चोरी पाई जाती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। शहर में एड्स जागरूकता को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय पर एड्स जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के एनसीसी कैडेट, स्वास्थ्य विभाग कामला सहित जिला प्रशासन के कर्मचारी शामिल हुए। ये रैली सावित्रीबाई फुले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से निकलकर शहर के कमल तिराहा, गांधी चौक, सुभाष चौक, जय स्तंभ होते हुए नेहरू प्रतिमा के सामने पुनः कन्याशाला पहुंची। यहां पर रैली का समापन किया गया। रैली में सभी के हाथों में बैनर, तख्ती, होर्डिंग्स थे जो एड्स जागरूकता का संदेश दे रहे थे। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद, जिला एड्स नोडल अधिकारी डॉक्टर इकरामुल्लाह हक, ARTSM O राकेश लाड, रविंद्र सिंह राजपूत, समाज सेवी संस्थाओं में लायनेस क्लब, नशा मुक्ति केंद्र, रोटरी क्लब, श्री गुरु दत्तात्रेय सेवा ट्रस्ट, जेंट्स ग्रुप ऑफ बुरहानपुर शामिल थे। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग ने कहा कि लोगों को जागरूकता करने के लिए रैली निकाली गई है। ये जन जागरूकता रैली निकाली गई है जिसमें बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, विधिक संस्था, रेड क्रॉस, IMA, इन सभी संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया है और एक रैली के रूप में कन्याशाला से निकलकर भ्रमण करते हुए वापस वहीं पहुंचेंगे और इसके बारे में, एड्स के बारे में जानकारी देंगे लोग। शहर के प्रमुख मार्गों पर फैले अतिक्रमण को यातायात पुलिस और निगम के अमले ने बाजारों में पहुंचकर हटाया, जिससे राहगीरों ने राहत की सांस ली है। शहर के मुख्य बाजार हमेशा से ही अतिक्रमण की चपेट में रहे हैं। दुकानदार अपनी दुकान का आधा हिस्सा सड़क पर रख देते हैं, जिससे आवागमन करने वालों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दुकानों के सामने सामान जमा होने से कई परेशानी सामने आ जाती है। इतना ही नहीं, कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने पक्के अतिक्रमण कर लिए, जिस कारण आए दिन अतिक्रमण के चलते विवाद की स्थिति निर्मित होती है।
इसको देखते हुए नगर निगम और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने मंडी बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई और कई दुकानदारों का अतिक्रमण किया हुआ सामान भी जब्त किया। यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने कहा कि हमारी अतिक्रमण हटाओ मुहिम लगातार चलती रहेगी। जो दुकानदार अपनी दुकानों के सामने सामान रखकर अतिक्रमण कर रहे हैं उनका सामान जब्त किया जाएगा। शहर में अस्थायी ऑटो स्टैंड के बारे में सूबेदार ने कहा कि अगली कार्रवाई अस्थायी ऑटो स्टैंड के खिलाफ होगी। इस तरह की मुहिम लगातार आगे भी जारी रहेगी। शहर का मुख्य बाजार क्षेत्र मंडी चौक, यहाँ पर लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि लोग दुकानों के आगे टेबल वगैरह लगा के अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे जो भी ग्राहक आते हैं उनको खरीदी करने में और जो भी यात्री यहाँ से गुजरते हैं उन लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। तो जिसके चलते ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारे साथ में नगर निगम की टीम भी है, जिनके सहयोग से हम ऐसे संसाधन जिनका ये मदद से ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उनको नगर निगम में जमा भी करवा रहे हैं, जब्ती की कार्रवाई की जाए। पहली मुहिम हमारी जो है अतिक्रमण है। अतिक्रमण जैसे ही हमारा जो उद्देश्य है उसको जैसे ही हम पूरा करते हैं तो उसके बाद में हम ऑटो की जो व्यवस्था है, स्टैंड का निर्धारण और वहाँ पर संख्या का निर्धारण, ये सारी चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे। कोविड-19 महामारी काल में संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी स्थायी नियुक्ति को लेकर अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश लेकर अपना विरोध शुरू कर दिया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के अंतर्गत कार्य करने वाले बुरहानपुर जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मी पिछले कुछ दिनों से लगातार शासन प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे, साथ में कोविड-19 पर काम करने से मना कर रहे थे। शासन द्वारा 80% स्टाफ की छटनी से खफा होकर ये स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं, जिसमें कोविड-19 अंतर्गत जिला स्तर पर आयुष चिकित्सा स्टाफ, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ANM सभी ने सामूहिक अवकाश की घोषणा कर दी है और अब कोई काम पर नहीं जाना चाहता है। संविदा स्वास्थ्यकर्मी ने कहा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन देने के बावजूद भी हमारे स्टाफ की छटनी की जा रही है, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। इसी कारण हम सब सामूहिक अवकाश ले रहे हैं। जब तक कि स्थायी रूप से नियमित नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले हम भोपाल गए थे, हमारे कुछ साथीगण माननीय शिवराज सिंह जी से मिले। शिवराज सिंह जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आप लोगों की छटनी नहीं होगी और ना ही आपको इस सेवा से समाप्ति किया जाएगा, परंतु NHM द्वारा दिनांक 28 तारीख को यह निर्देश निकाला गया कि आप लोगों की छटनी हो जाएगी। छटनी की गई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो छटनी हुई है, स्टाफ की कुछ स्टाफ की छटनी हुई है, तो जो कोविड में हम लगातार 8 महीनों से काम कर रहे हैं, 8 महीने से काम करें तो उसका परिणाम ये ना निकले कि ये इन लोगों ने भी अपनी जान पे खेला है, परिवार को छोड़ा है। सभी लोगों ने किसी के छोटे बच्चे को कहाँ से आ रहा है, अपने परिवार को छोड़कर कंटिन्यू बुरहानपुर ज़िले में रहते हुए अपनी सेवाएं प्रदान करी। उसके बावजूद आज हमें छटनी का अवसर छटनी कर दी गई है, परंतु हमारा यह कहना है कि छटनी न करते हुए हमें एक स्थायी किया जाए या तो फिर संविदा बेस पे कंटिन्यू जॉब पर रखा जाए, पूरे स्टाफ को किसी की छटनी ना की जाए। शहर की गुरु रविदास परिवर्तन सेना द्वारा पारोला जिला जलगांव में हुई घटना को लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया गया। पारोला ताल्लुक के टोली गांव में एक विद्यार्थी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसे जहर देकर मारने का प्रयास किया गया। इसी दौरान युवती की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना को लेकर चर्मकार समाज के युवाओं ने विरोध प्रकट करते हुए संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा। अखिल भारतीय गुरु रविदास परिवर्तन सेना के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उसे फांसी दी जाए। लालबाग से आए हैं, बुरहानपुर ज़िले से, एवं दलित समाज की जो एक विद्यार्थी थी, टोली गांव, पारोला तहसील, जलगांव ज़िले के अंदर चर्मकार समाज की एक 20 वर्षीय दलित विद्यार्थी के साथ में बलात्कार कर उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई, जो उपचार के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई। तो हम सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एवं अखिल भारतीय गुरु रविदास परिवर्तन सेना के माध्यम से माननीय बुरहानपुर के कलेक्टर महोदय जी को आज ज्ञापन देने यहाँ पर उपस्थित हुए थे। हम इसलिए उपस्थित हुए हैं, हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी बलात्कार किया है उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा हो एवं यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलकर उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। नेपवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज बंद किए जाने से नाराज रहवासियों ने स्टेशन अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया। चुनाव खत्म होते ही आम जनता की सुविधाएं बंद हो रही हैं। ये बात नेपा नगर में अब चरितार्थ होती नजर आ रही है। नगर की जनता को अन्य शहरों में जाने के लिए नेपा नगर रेलवे स्टेशन पर गिनी चुनी ट्रेनें ही उपलब्ध थीं।
लेकिन अब स्थानीय नेताओं की उदासीनता के चलते ये सुविधा भी खत्म होने लगी है। नेपानगर में काशी एक्सप्रेस, हावड़ा मेल, महानगरी और कामायनी एक्सप्रेस जैसी बड़ी ट्रेनों के स्टॉपेज बंद होने से नगर की जनता में आक्रोश बढ़ने लगा है। इसी को लेकर आज नगर कांग्रेस कमेटी और आमजनों ने एक साथ एकजुट होकर नेपानगर के रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए रुपेश सारवान की रिपोर्ट। हम लोग रेलवे विभाग द्वारा जो यहाँ तमाम गाड़ियाँ जो अप डाउन जैसे हम लोग करते थे वो सब गाड़ियाँ एक साथ बंद कर दी गई है, जिसका आम जनता में बहुत आक्रोश और विरोध है और पूरा नगर में एक विद्रोह की लहर यहाँ पर फैल रही है। और इसके लिए जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं ये उनकी पूरी जवाबदारी बनती थी कि वो इस ट्रेन को यहाँ यथावत रहने दें। भारत सरकार का बहुत बड़ा उपक्रम, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आज नेपानगर में चल रहा है, जिससे आने जाने वाले उनके कर्मचारी, अधिकारी, हमारे छात्र छात्राएं, मजदूर, किसान भाई और रोज अप डाउन करने वाले जो लोग हैं वो उनको बहुत ज़्यादा भारी असुविधा का सामना इससे करना पड़ रहा है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय हैं, ये उनका प्रथम दृष्टया काम था कि वे रेलवे से पहले चर्चा करते, नगर के लोगों से चर्चा करते, उसके उपरांत वो गाड़ी बंद करने के संबंध में आम जनता से पूछकर कोई निर्णय लेते। मगर मनमाने तरीके से इस तरह ट्रेन को बंद कर देना निश्चित ही हमारे नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन है। हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। खंडवा जिले में पहली बार एक वैवाहिक कार्यक्रम में स्वयं दूल्हा और उनके समाजजनों ने रक्तदान कर एक नई पहल शुरू की है, जिसको हर वर्ग द्वारा सराहा जा रहा है। खंडवा जिले में पहली बार वैवाहिक कार्यक्रम में दूल्हे के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर खुद और परिवार समाज के द्वारा रक्तदान 29 नवंबर रविवार को खंडवा ब्लड डोनेशन ग्रुप के संचालक और उनके परिवार समाज वालों के सहयोग से इस अनोखे आयोजन वैवाहिक कार्यक्रम जो खड़की खंडवा में हुआ, वहां रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था। रक्त मित्र शैलू मंडलोई ने कहा कि आज के समय में हर समाज में पेरावनी प्रथा होती है, जो इनके द्वारा ये इस प्रथा को बंद कर समाज में जागरूकता लाने के लिए, साथ ही रक्तदान, कोरोना से बचाव और पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता के कार्यक्रम किए गए, जिसमें खंडवा ब्लड डोनेशन ग्रुप के दुल्हा बने रक्त मित्र प्रीतम गोयल जी और परिवार मित्र समाज गांव वालों के द्वारा रक्तदान शिविर में आकर रक्तदान किया गया। इस कार्यक्रम में कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन के नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सैनिटाइजर का उपयोग भी किया गया। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने की जानकारी दी गई। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम खड़की से प्रीतम गोयल दूल्हे का पिता हूँ। हम लोगों में जो सामाजिक एक प्रथा चली आ रही थी, पेरावनी, जो कुटुंब पेरावनी और पेरावनी रहती है, जिसमें फिजूल खर्च होता था और वो चीज़ कुछ काम में नहीं आती थी, हमने उसको बंद किया है और उसकी जगह ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, जिससे और पौधे बांटे उसकी जगह, ताकि सभी को लाभ मिले। मैं प्रीतम गोयल ब्लड डोनेशन ग्रुप खंडवा का संचालक। मैं अभी तक 18 बार डोनेट कर चुका था और मैंने अपनी शादी में ये कैंप जन जागृति के लिए रखा कि जो भी समाज के बंधु मित्र वगैरह आए तो अपना। जिला छिंदवाड़ा में आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। प्रत्येक वार्डों में बैठकें की जा रही हैं। जिला छिंदवाड़ा में आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर 30 अक्टूबर 2020 को वार्ड क्रमांक 4 कुकड़ा जगत में सेवा दल वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद अली के निवास स्थान पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में आम जनता को कांग्रेस से जोड़ने तथा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की बात कही गई। वहीं प्रत्येक सप्ताह वार्ड और बूथ स्तर पर सघन रूप से बैठक करने के लिए भी निर्देशित किया गया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और जिले के सांसद नकुल नाथ जी के द्वारा नगर और जिले में किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए निर्देशित किया गया। आज की बैठक में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष असगर वासु अली, मोहम्मद अली, दर्शन लाल डेहरिया, गोविंद पटेल, प्रीतम पटेल, सेवा दल वार्ड क्रमांक 14 अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में वार्ड के कांग्रेसी जन और वार्ड वासी मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।
की बहुत शानदार बैठक हुई, जिसमें नगर पालिका निगम के द्वारा पिछले 5 सालों में जो भ्रष्टाचार किया गया और उसको लगातार वासु भाई के द्वारा संघर्ष किया गया। उन्होंने सारी चीजें बताई कि किस तरीके जनहित योजनाओं को जो जनता के बीच में लाना चाहिए था, उन योजनाओं को जनता के बीच में नहीं लाया गया, उसका बंडरबांट किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। ये सारी योजनाओं का पोल खोलने का अभियान कांग्रेस सेवा दल आने वाले चुनाव में हम करेंगे। और यहाँ बैठकर हम लोगों ने रणनीति बनाई कि आगामी नगर निगम के चुनाव में माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के नेतृत्व में आगामी नगर निगम के चुनाव में 48 के 48 वार्ड कांग्रेस के पक्ष में लाएंगे और हमारी महापौर भी होगी। इस तरीके का अभियान पूरे छिंदवाड़ा शहर में किया जा रहा है। हमें उम्मीद है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित है नगर निगम को चुनाव जीतेंगे। बैठक में हमने कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लिया। छिंदवाड़ा नगर निगम द्वारा बेची गई जमीन को निरस्त कराए जाने की मांग को लेकर नगरवासियों ने एक ज्ञापन दिया। नगर निगम छिंदवाड़ा द्वारा बेची गई जमीन को निरस्त कराने को लेकर आज नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में असगर, बासु अली और सुरेश कपाले के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने जमीन सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री आवास योजना में भूमिहीन लोगों को आवंटन किए जाने की मांग की। छिंदवाड़ा विपक्ष के नेता असगर वासु अली ने कहा कि 23 तारीख को निगम के द्वारा जमीन बिक्री की अखबार के माध्यम से सूचना दी गई थी और 24 तारीख को आवंटन पूर्ण होने की बात कही गई। इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। जिन लोगों को जमीन आवंटन की गई है वो पहले से ही संपन्न लोग हैं। इस दौरान गरीब खजरी वार्ड नंबर 3 और भादे कॉलोनी वार्ड नंबर 45 के क्षेत्रवासियों के साथ साथ नगर निगम के कमिश्नर छिंदवाड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला सेवा दल द्वारा और वार्ड नंबर 45 और 3 के वार्ड नंबर 3 खजरी के क्षेत्रवासियों द्वारा पूर्व में जो नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो 94 भूखंडों का विक्रय किया गया है, उसको लेकर ज्ञापन दिया गया। कमिश्नर साहब को ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराया गया है कि जो भूखंड भेजा गया है, पहला ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो योजना है उसमें आवास देने का पात्र सिर्फ गरीब, आवासहीन और गरीबों को ही है। लेकिन भूखंड जो बेचे गए हैं वो बड़े बड़े लोगों को दे दिए गए हैं। शहर के तो क्षेत्रवासियों के सामाजिक धार्मिक आयोजन उस क्षेत्र में होते हैं। तो क्षेत्र वालों की मांग पे आज हम सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, जिसमें सेवा दल के प्रमुख सुरेश कपाले जी एवं क्षेत्रवासी सभी और खजरी वाले और नोनिया वाले सभी लोगों के साथ हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है। नगर पालिका निगम के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के निगम में जुड़े थे, जो सार्वजनिक उपयोग की जमीनें थी, जहां पर निस्तार के लिए जमीन छोड़ी गई थी पूर्व में, उन जमीनों को औने पौने दामों में निगम आयुक्त के माध्यम से बेचा गया है। और उन जमीनों को जो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीबों को दी जानी चाहिए था, वो जमीन गरीबों को ना दे के बड़े बड़े धंधा सेठों को दी जा रही है। और दूसरा, जो निस्तार की जमीन थी, सार्वजनिक जमीन थी, जिनका उपयोग आम लोगों के लिए किया जाता था, उसको बेचा जा रहा है। इसका विरोध आज कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों ने सभी ने मांग की है कि तत्काल जो भूमि का आपने बेचने का काम, बिक्री का काम किया, उसको तत्काल रद्द किया जाए और भूमि पुनः यथावत वार्डों को सौंपी जाए। और भले उसका देखभाल निगम करे, निगम पूरी उसकी रक्षा करे, लेकिन बेचने का अधिकार किसी और को ना दे।